बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीद ज़फ़र और आप मेरा दूसरा लेक्चर ये देखने लगे हैं और आना घर में मुर्गियों का सबक नंबर 14। स्टूडेंट्स, उर्दू सिलेबस सीरीज़ में जैसे कि मैंने आगाज़ किया हुआ है साल अव्वल और साल दोम का और उर्दू ग्रामर सीरीज़ का, तो इसमें मैंने इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया वो था सबक नंबर 14 साल अव्वल का और आना घर में मुर्गियों का, और ये इसका माखज़ है चिराग तले और सिन्फ है इसकी मज़ाह निगारी और इंशाइया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो है उस पर एक लेक्चर लेके आऊँगा। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का हम तारुफ पढ़ चुके हैं। मुसन्निफ़ थे, मज़ाह निगार थे, बैंकर थे, मालियाती इदारे के सरबराह थे, अलीग थे यानी अलीगढ़ कॉलेज से ये पढ़े हुए थे और एक ज़हीन शख्सियत के हामिल थे। तमगा इम्तियाज़ इनको हुकूमत ने दिया, इनको सितारा इम्तियाज़ जो है वह हुकूमत ने दिया, और ताल्लुकात आमा के माहिर थे और अहद यूसुफ़ी यानी कि हम मज़ाह के अहद यूसुफ़ी में ज़िंदा हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने आपके सिलेबस में एक जो है एक सबक लिखा हुआ है, उनका सबक आपकी उनकी तहरीर एक आपके सिलेबस में शामिल है और आना घर में मुर्गियों का, मुर्गियों के हवाले से ये जो है वो सबक है। इसमें स्टूडेंट्स जो अहम पैराग्राफ हैं, एक तो अहम पैराग्राफ्स में से अहम नसर पारे जो हैं उसके दो इम्पॉर्टेंट हैं, तीन भी इम्पॉर्टेंट जो है वो हो सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स को आप लोगों ने देखना है बेसिकली। स्टूडेंट्स, एक तो ये जो है पेज नंबर 68 पे है और दो पेज नंबर 68 पे हैं और एक 69 पे है। महीनों उनकी निगहदाश्त कीजिए, खून का प्यासा तसव्वुर करें। एक आम खुशफहमी जिसमें गफलत में पड़े हुए हैं। मैंने उसकी शुरू की अल्फाज लिखे हैं और आखिरी। अब इसको मेरी सादा लोही कहिए जिसको अपने पराये की तमीज़ ना हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए सियाको सबाक और सियाको सबाक के बारे में ये सुन लें। अब ये देखें, ये सारे पैराग्राफ तकरीबन दरमियान से हैं, लेकिन मैंने इस जगह को मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए। इस जगह को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और ब्लैंक इसलिए छोड़ता हूँ कि मैं एक आपके लिए लिखता हूँ एक जर्नल सियाको सबाक, जिसमें आप लोग, और अक्सर स्टूडेंट्स कहते होंगे ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस वजह से होता है आपने उस पैराग्राफ को यहाँ से स्किप करना है, ठीक है। जिस पैराग्राफ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि इसके बाद मुसन्निफ लिखता है, आपने कोशिश करनी है कि आपने, जब मैं सियाको सबाक का लेक्चर आपको दूंगा और वैसे भी मैंने उसको करवाया भी हुआ है, आपने उस लाइन को स्किप कर देना है और उसकी जगह ये लिख देना है कि इसके बाद मुसन्निफ जो है वो क्या कहता है, ठीक है। तो सियाको सबाक, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सियाक कहते हैं रब्त को और सबाक कहते हैं दौड़ में आगे चलना। तो तशरीह तलब नसर पारा सबक के आगाज़ से लिया गया है या इख्तिताम से या वज़ से, और इससे पहले मुसन्निफ लिखता है अगर आखिर से हो तो इससे पहले, अगर शुरू में हो तो इसके बाद, अगर दरमियान में हो तो इससे आगे और पहले, आगे और पीछे, पहले और बाद में, कि मैं घर में मुर्गियां पालने का रवादार नहीं और इनका सही मुकाम पेट और प्लेट है। सियाको सबाक बेसिकली उस पूरे सबक का एक निचोड़ होता है। ये मिसाली जो है वो जिसको आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा जो है जिसमें कहानी का अंसर हो, तो ये अजमाली सियाको सबाक है, इसमें कहानी नहीं है, इसमें वाक़यात हैं, लिहाजा हमने उसकी अहम निकात को रब्त के साथ लिख देना है, ठीक है। इंसान को मुर्गे मुसल्लम की भी ख्वाहिश होती है और साहिब अंडे भी नेमत हैं, ताज़ा खुद खाइए और बाकी होटलों और जलसों के लिए रख लें। फोहड़ औरत भी बेहतरीन आमलेट जो है वो बना सकती है। मुर्गी की नस्ल मिटाए नहीं मिटती, मुर्गबानी की इब्तिदा कीजिए, ये साल में बेहिसाब हो जाएंगी। इनके रिज़्क़ की भी कोई फिक्र नहीं, ये खुद अपना रिज़्क़ चुगती हैं। दूसरे जानवर अपने मालिक से मानूस हो जाते हैं, मगर मजाल है कि मुर्गी अपने मालिक को पहचाने, ठीक है। ये मुर्गियां अपने मालिक को पहचाने। लोग सुबह खेजी के लिए अलार्म वाला टाइम पीस नहीं रखते, कफ़ायतशार लोगों का जहां पे जिक्र है, बल्कि मुर्ग पाल लेते हैं। मुर्ग की आवाज़ इसकी जिसामत से 100 गुना ज़्यादा होती है, और मुर्ग सुबह अल्लाह की इबादत और हमद करता है, हमदो सना करता है। आप चाहे मुर्गियों को सोने का निवाला खिलाएं, मगर ये कीड़े मकोड़े ही खाती हैं। ये आम गलत फहमी है कि मुर्गियां डड़बों में रहती हैं, और जो लोग, मतलब मुर्गियां हर जगह पे रहती हैं, मुसन्निफ ने जो लोग दुनियावी आलाम का शिकार हैं, मेरा मशवरा है कि मुर्गियां पाल लें, फिर उनको अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी जन्नत का नमूना दिखाई देगी।
ठीक है, ये इसका सियाको सबाक है। आपने देखें मुसन्निफ का नाम लिखना है, सबक का उन्वान लिखना है और उसके बाद आपने ये पूरे आपको मैंने एक ही बना के लिख दिया है। आप इसके मुताबिक स्टूडेंट्स, ये मेरी बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसके मुताबिक यहां पे लिखिएगा कि ये पैराग्राफ कहां से आया, ये पैराग्राफ, ये अगर ये आगाज से है तो आगाज लिख दें और उसी हिसाब से फिर जो इसकी जो बीच में कंटेंट है, जो बीच में लिखा हुआ उसको आप लोग स्किप कर दें। वो जो स्किप हो जाएगा तो ये बेसिकली सियाको सबाक का तस्वर है। एक आम खुशफहमी जिस गफलत में, तो अगर ये आ जाए तो फिर इसको जो मैंने यहाँ पे खुशफहमी के हवाले से या गलत फहमी के हवाले से लिखा है उसको हम लोग स्किप कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की एक बाकायदा एक क्वेश्चन होता है कि सर हमें नसरी हवालाजात या हवालाजात प्रोवाइड कर दिए जाएँ, तो इसके हवालाजात भी कुछ मैंने लिखे हैं। अब नसरी हवालाजात ही होंगे। अपने और पराये की पहचान जानवरों में भी है। और दूसरा है जी कि बाज़ मखलूक़ात जो हैं वफ़ा की खूबी से महरूम रहती हैं। बाज़ मखलूक़ात जो हैं वो वफ़ा की खूबी से महरूम रहती हैं। मैं यहाँ पे इसके पॉइंट कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये देखें, और ये जो है 3 लाइनों में है और ये भी 3 लाइनों में है और ये लास्ट वाला ये 1 लाइन में है। तो बाज़ मखलूक़ात वफ़ा की खूबी से महरूम होती हैं, ये भी इसका हवाला है। फिर है जी वफ़ादारी से दौलत सुकून मैसर आती है। जहाँ पे भी आप, जिस जगह पे भी आप देखेंगे कि ये हवालाजात जो है वो फिट आ रहे हैं, उस हवाले से आप लोग लिख सकते हैं। हाथी और कुत्ते का जिक्र है इस पैराग्राफ में। हाथी किसी अजनबी को अपने करीब नहीं आने देता और कुत्ता अपने मालिक को देखते ही दुम हिलाने लगता है। और फिर कयाफा शनासों का बयान है। कयाफा शनासों के अंदाजे अक्सर ठीक होते हैं। और इसके अलावा ये अलग है, ये भी अलग है। और हमारी खुशी और गम में रिश्तेदारों से भी ज़्यादा मुर्गियां साथ देती हैं। ये फंक्शंस वगैरह का जिक्र है कि जो है घर में मेहमान आते हैं या फिर फंक्शनों में, शादियों ब्याहों में, खुशी और गम में जो है फौतगियों में मुर्गियां जो है ही हमारा साथ देती हैं, डिशेस पकती हैं। मैं हैरान हूँ मुर्गियों के भूलपन पर कि इतनी सदियों से इंसान इनकी नस्ल कुशी कर रहा है मगर ये फिर भी इंसानों पर भरोसा कर लेती हैं। ये स्टार्टिंग में आप लोगों ने लिखना है, जो पैराग्राफ जिसके अंदर जिक्र किया हुआ है मुश्ताक अहमद यूसुफी ने। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इसके जो है वो हवालाजात थे और आप लोगों ने इस सबक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसकी तशरीह के लिए आप लोगों ने मटेरियल देखना है, कोशिश करनी है। अगर मुझे टाइम मिला सिलेबस के हवाले से तो मैं तमाम पैराग्राफ्स की निकात के हवाले से, उसकी तशरीह के हवाले से भी जामे लेक्चर्स जो है वो अपलोड करूँगा। और इसी तरह देखते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।